Good morning, students. Today we will discuss exercise 3.6 of chapter 3. Now in this exercise we have find the HCF, highest common factor. So how to find HCF? There are two methods. One is division method, other is a prime factor. So we use the factor method, not division method. In this method, first we have find the factor of 18. हमें 18 के फैक्टर निकालने हैं and 48. आप 18 के फैक्टर निकालोगे, 2 से डिवाइड करोगे 9 आएगा, 9 को 3 से डिवाइड करोगे 3 आएगा और 3 को 1 आएगा. देन आपको इसके प्राइम फैक्टर निकालने हैं. ये 2 से डिविजिबल है तो 2 से डिवाइड करो, 24 आएगा डिवाइड आफ्टर डिवीजन ऑफ 2. देन अगेन डिवाइडेड बाई 2, 2 से डिवाइड करोगे तो 12 आएगा और अगेन डिवाइडेड बाई 2 6 आएगा एंड अगेन what value will come 3. Now then divided by 3, the answer is 1. Then write the factor of 18 and the 48. फैक्टर 18 के जो फैक्टर हैं, फैक्टर ऑफ 18 आपके जो फैक्टर आए हैं वो 2 है, 3 है एंड 3. एंड फैक्टर ऑफ 48 के जो फैक्टर हैं वो आपके 2 इंटू 2 4 टाइम्स है और 3. अब आपको इसमें से कॉमन फैक्टर निकालने हैं. व्हाट इज़ द कॉमन फैक्टर? जो कॉमन फैक्टर होते हैं वो दोनों में होने चाहिए. जैसे 2 इसमें भी है और इसमें भी है तो एक कॉमन फैक्टर तो आपका 2 हो गया. देन नेक्स्ट आपका 3 ये वाला ले लो और ये लास्ट ये आपका 3 कॉमन फैक्टर है. सेकेंड 3 कॉमन नहीं है क्योंकि इसमें और 3 नहीं है तो आपका सेकेंड कॉमन फैक्टर आया 3. नाउ दिस इज कॉमन फैक्टर एंड मल्टीप्लाई करोगे तो आपका HCF आ जाएगा. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है आपका 6. तो दिस इज योर आंसर. फर्स्ट वी विल फाइंड द वैल्यू, फर्स्ट वी विल फाइंड द कॉमन फैक्टर देन मल्टीप्लाई इट एंड दिस इज योर वैल्यू ऑफ HCF. आई एम लिविंग the part B, C, D, E because these are very easy, you can do with the help of part 1. So we will do the next part of question 1 is F. In this F part there is given 34 and 102. This will also same but I will try one more question. अगर आप इसे 2 से डिवाइड करोगे what will come 17. आप 17 is a prime number तो ये 1 आएगा. इसको 2 से डिवाइड करोगे ये 51 आएगा. अगेन डिविजिबल बाय 3, आप 3 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा आपका 17. तो 17 बन जाए. नाउ फाइंड द फैक्टर ऑफ 34 के फैक्टर हुए आपके 2 इंटू 17, 1 भी राइट कर सकते हो. एंड फैक्टर ऑफ 102 इज 2 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 1. तो आपको कॉमन फैक्टर निकालना है तो कॉमन फैक्टर आपका 2 है एंड 17 है एंड 1 है. तो फर्स्ट यू विल फाइंड द कॉमन फैक्टर. कॉमन फैक्टर आपका हो गया 2, 17 एंड 1. नाउ राइट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनकी मल्टीप्लिकेशन होती है. द आंसर इज 34. 3 नंबर the 70, 105 and 175. Now first we will find the factor of 70, then factor of 105 and then 175. तो what are the factor of 70? फर्स्ट डिविजिबल बाई 2 तो ये 35 हो गया. अब अगर आप इसको डिवाइड करोगे 5 से तो 5 7 जा एंड 7 1 जा. आप इसको डिवाइड करो 3 से तो ये आपका 3 3 जा 9 एंड 3 5 जा 15. अगेन 5 पे जाएगा तो 5 7 जा 35 एंड 7 1 जा. अब आप इसको डिवाइड करो. 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है तो 5 से डिवाइड होगा क्योंकि जिसका यूनिट प्लेस 5 होता है तो ट्राई फॉर 5, उसको 5 के लिए ट्राई करो. तो ये होगा आपका 5 3 जा 15, 2 बचा तो 5 5 जा अगेन 5 7 जा एंड 7 1 जा. तो राइट द फैक्टर ऑफ 70. फैक्टर 70 के हुए आपके 2 इंटू 5 इंटू 7. नाउ राइट द फैक्टर ऑफ 105, 3 इंटू 5 इंटू 7 एंड फैक्टर ऑफ 175, 5 इंटू 5 इंटू 7. राइट कॉमन फैक्टर आपके इसमें देखो 5 है एंड 7 है
तो राइट 5 7। नाउ व्हाट इज़ द HCF? HCF होगा आपका 35। अब 1 भी राइट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, एंड 1 इज़ ऑलवेज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। सो HCF आपका 35 है, पार्ट जी का। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, H पार्ट। देयर इज गिवन 3 number again. So first we will find the factor of 91, then we will find the factor of 112 and factor of 49. This is divisible by 7. आप इसको 7 से डिवाइड करो, 7 1 जा और 2, 13 इज़ ए प्राइम नंबर, 13 1 जा। दिस इज़ डिविजिबल बाय 2, आप 2 से डिवाइड करोगे तो 56 आएगा, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो 28 होगा, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 14 एंड 2 7 जा, तो 7 1 जा। नेक्स्ट आपका 49 है, 49 है तो 7 से डिवाइड होगा, 7 7 जा एंड 7 1 जा। नाउ फाइंड द कॉमन फैक्टर। फर्स्ट राइट द फैक्टर ऑफ 91। 91 के फैक्टर हुए आपके 17 इंटू 13 इंटू 1 एंड फैक्टर ऑफ 112 is 2 into 2 into 2 into 2 into 7, and now factor of 49। 49 के फैक्टर हुए आपके 7 into 7। नाउ फाइंड द कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर देखो इसमें एक ही है, 7 7 एंड 7, और कोई है ही नहीं, तो 7 अब 1 और राइट करो 1, 7 into 1, what is the HCF? HCF is 7। Now come to next question, question number 2. In question number 2, what is the HCF of 2 consecutive numbers? देखो डायरेक्टली इसने पूछा है कि 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स का HCF क्या होता है, तो वी विल टेक स्मॉलेस्ट नंबर। हमें क्या लेना है, 3 और 4 ले लो, 2 और 3 ले लो, दिस इज़ योर चॉइस। तो 3 और 4 नंबर हम ले रहे हैं, हमें इसका HCF निकालना है। तो फर्स्ट वी विल फाइंड द फैक्टर ऑफ 3 एंड 4। हमें एग्जाम्पल दिखाना है, नंबर कोई भी हो सकते हैं, वो तो आप 3 4 ले लो, 4 5 ले लो। कंसेक्यूटिव होता है लगातार, लगातार इट मीन्स अगर आप 4 ले रहे हो तो यहाँ 5 लोगे, 5 ले रहे हो तो यहाँ 6 लोगे, आप यहाँ 11 ले रहे हो तो यहाँ 12 लोगे, ये कंडीशन है। आप नंबर कोई भी ले सकते हो। तो ये आपका फैक्टर हुआ 3 का, और अगर आप इसको ट्राई करो तो ये हुए फैक्टर 4 के। और अगर मैं फैक्टर लिखूँ, आपको तो HCF निकालना है, फैक्टर ऑफ 3 इज 3 इंटू 1, and now factor of 4 is 2 into 2 into 1. now find the common factor. common factor 1 ही है, तो आपका जो HCF है वो क्या हो गया आपका 1। देखो एक और मैं डेफिनेशन बता देती हूँ, किसी भी 2 नंबर का अगर HCF 1 आता है तो उसको क्या कहते हैं हम, को प्राइम नंबर। वो दोनों नंबर क्या होते हैं आपके, को प्राइम नंबर होते हैं। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ को प्राइम नंबर। अगर आपसे कोई पूछे कि कोई भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं तो उनका HCF हमेशा 1 आएगा, आप कोई भी चेक कर सकते हो, और उन्हीं नंबर्स को हम क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर्स। अब इसने कहा है कि व्हाट इज़ द HCF ऑफ 2 इवन नंबर्स। अब आप इवन नंबर ले लो। अगर मैंने इवन नंबर 8 लिया है, देखो कंसेक्यूटिव होना ज़रूरी है, 8 से जो नेक्स्ट होगा आपका 8 और हम लेंगे 10, क्योंकि 9 ओड है, उससे नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर आपका 10 होगा, क्योंकि कंडीशन है हमें सिर्फ इवन ही लेना है। तो ये 10 हुआ। देन फाइंड द फैक्टर 2 4 2 एंड 1। आप इसको फैक्टर फाइंड करो, 5 1। नाउ राइट द फैक्टर ऑफ 8। 8 के फैक्टर लिखोगे तो आप क्या आएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1, एंड 10 के फैक्टर राइट करोगे तो 2 इंटू 5 इंटू 1। राइट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर देखो आपका 2 ही है, तो HCF आपका क्या होगा, साथ में 1 भी, HCF आपका 2 आएगा। तो कोई भी 2 इवन नंबर लो, कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का जो HCF होगा वो 2 ही होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका 2। नेक्स्ट इसने कहा है ओड नंबर्स। दोनों कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स लेने। अगर आप एक 3 ले रहे हो तो सेकेंड नंबर आप क्या लोगे, 5। आप 3 के फैक्टर निकालो, 5 के फैक्टर निकालो। आप 3 के फैक्टर निकालोगे 1, और 5 के फैक्टर निकालोगे 5 इंटू 1। तो राइट द फैक्टर ऑफ 3 3 इंटू 1, एंड 5 के फैक्टर लिखो 5 इंटू 1। व्हाट इज़ द कॉमन फैक्टर, इसमें कॉमन फैक्टर आपका एक ही है 1, तो
तो HCF क्या होगा 1। देखो अगर दो कंजिक्यूटिव इवन नंबर लेते हो तो HCF आपका 2 आता है, और दो कंजिक्यूटिव ओड नंबर लोगे तो HCF आपका 1 आएगा। दिस इज़ नॉट फॉर ओनली वन केस, दिस इज़ फॉर एवरी नंबर, एवरी ओड कंजिक्यूटिव ओड नंबर्स का HCF आपका 1 आएगा। अब इसके अदर देन भी कोई भी एग्जाम्पल लोगे, आंसर यही आना है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। इन 3 HCF ऑफ को प्राइम नंबर्स, देखो अब ये आ गई है आपकी, व्हाट इज़ द को प्राइम नंबर, जिन दो नंबर का HCF क्या होता है 1 होता है, उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं को प्राइम नंबर्स, जिन दो नंबर्स का HCF 1 हो। अब आपको फाइंड करना है 4 और 15, ये खुद ही कह रहा है कि 4 और 15 आपके क्या हैं को प्राइम नंबर है, इट मीन्स इनका जो HCF है वो 1 है। अब आपको इसने 4 के फैक्टर भी दे रखे हैं, 15 के फैक्टर भी दे रखे हैं, देन आपसे HCF पूछ रहा है। तो देखो फैक्टर में मैं 1 भी राइट करूँगी, तो जो इसका HCF है व्हाट इज़ द, दिस इज फर्स्ट वी विल फाइंड द कॉमन फैक्टर 1 है, तो HCF भी क्या होगा 1। अब ये कह रहा है कि इसमें प्राइम फैक्टर गिवन है और जो इसका HCF है वो क्या होगा 0 होगा, तो दिस इज़ रॉन्ग स्टेटमेंट, ये आपकी रॉन्ग है, क्योंकि हर नंबर में 1 कॉमन होता है। तो कॉमन फैक्टर 1 ऑलवेज 4 है, कोई भी नंबर है को प्राइम नंबर्स में 1 फैक्टर रहता है, तो 1 आपका कॉमन फैक्टर निकला। HCF कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो आपको बताना था कि स्टेटमेंट रॉन्ग है या राइट है, तो गिवन स्टेटमेंट रॉन्ग है, HCF 0 नहीं होगा, HCF क्या होगा आपका 1 होगा दो को प्राइम नंबर्स का। Now this is your exercise 3.6. Come to the next exercise 3.7. Exercise 3.7, I will take only 3 questions. These are based on HCF and LCM. So we will do in this lecture. So first question given that the Renu purchases 2 bags of fertilizers of weight 75 kg and 69 kg. Find the maximum value of weight. देखो मैं यहाँ पे कुछ वर्ड्स को मेंशन कर रही हूँ जिनको हम कहते हैं की वर्ड्स होते हैं। कहीं पे भी अगर आपको मैक्सिमम एंड ग्रेटेस्ट, ये लार्जेस्ट, ये वर्ड मिल जाते हैं तो वहाँ पे ऑब्वियसली हम उन नंबर्स का, गिवन नंबर्स का क्या निकालते हैं हम HCF। और जहाँ भी आपको मैक्सिमम वर्ड मिले, ग्रेटेस्ट वर्ड मिले, लॉन्गेस्ट मिले, लार्जेस्ट मिले, हाईएस्ट मिले, तो वहाँ पे आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होता है। इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, तो व्हाट डू यू मीन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इट मीन्स हमें क्या निकालना है HCF। तो ये आपका बेस है HCF है। प्रीवियस एक्सरसाइज में आपने बहुत सारे क्वेश्चन किए हाउ टू फाइंड HCF। तो सिंपल आपको फैक्टर निकालना है 75 के एंड 69 के। आप इसको 3 से डिवाइड करो, 5 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, 3 से डिवाइड करोगे तो आपका 25 आएगा, अगेन डिवाइडेड बाय 5, तो ये आपका 1 हो गया। इसको भी 3 से डिवाइड करो तो 23 इज ए प्राइम नंबर 1। नाउ राइट द फैक्टर ऑफ 75 का फैक्टर आपका 355 इंटू 1 एंड फैक्टर ऑफ 69 इज 2 इंटू 3 इंटू 23 इंटू 1। वट इज़ द कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर इसमें 3 है तो आपका 3 आ जाएगा, और HCF 3 इंटू 1, वट इज़ द HCF इज़ 3। तो जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट है वो क्या है आपकी 3। तो राइट हियर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट इज 3 kg। kg में गिवन है तो आपको आंसर भी kg में देना होगा। इन द सेकेंड क्वेश्चन गिवन दैट 3 boys step off together from the same spot. Their steps measure 63, 70 and 77 centimeter. What is the minimum distance? जहाँ भी आपका टूगेदर आ जाए, मिनिमम आ जाए, स्मॉलेस्ट आ जाए, तो हम क्या निकालते हैं उनका LCM। देखो एक साथ मीट कर रहे हो, टुगेदर हो, मिनिमम हो, तो वहाँ पे ये कीवर्ड्स हैं, आप प्लस माइनस कर देते हो। मोस्टली बच्चों की ये प्रॉब्लम आती है कि वो प्लस माइनस कर देते हैं। बच्चे यहाँ प्लस माइनस नहीं करना है। The word is given minimum and together we have find the LCM.
Now first we will find the factor. There are two methods to find the LCM. First I will discuss only one method. First separately you will find the factor. Okay, then first divided by, देखो 63 divided by 3, the answer is 21. Again divided by 3, 7 and 1 jab. Now what are the factor of 70? 70 divisible by 2, the 35, and this is divisible by 5, 7 and 7 1 jab. What are the factor of 77? Divided by 7, this is 11 and 11 1 jab. Now write the factor of 63. 63 के factor हैं 3 into 3 into 7 into 1. Now factor of 70, 2 into 5 into 7 into 1, and factor of 77, 7 into 11 into 1. देखो LCM में first we will take the common factor. What is the common factor? 7. Then write the remaining factor. What are the remaining factor? There are 3 into 3, ये 2 बचे हुए हैं. Then write 2 into 5, and what is remaining? 11. Now multiply. This is your LCM. Now second method is combine all these number 63, 70 and 77. आप एक साथ भी आप LCM फाइंड कर सकते हो. दिस इज डिविजिबल बाय 7, सो राइट 7 9 जा 10 जा एंड ये 11 जा. सो फर्स्ट वी विल डिवाइड बाय 3 एंड देन 10 देन 11. आप 3 से डिवाइड करोगे, 3 3 जा, एक ही नंबर डिवाइड हो रहा है, बाकी रिमेनिंग नंबर सेम एज इट इज़. देन अगेन डिवाइडेड बाय 3, दिस इज 10 एंड 11. दिस इज डिविजिबल बाय 2. तो write here 1, 2, 5, 11, and again divided by 5, 1, 1 and 11. One number is remaining 11. Now divided by 11, 1, 1 and 1. Now multiply all these numbers. This is your LCM. Now these two questions of exercise 3.7. I hope you will try next question of exercise 3.7. Have a good day.